देखिए, आज की हमारी क्लास का विषय हम हमारी पिछली क्लास में हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस है वो आप जानते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। ये फोर ब्रेन के डाइसिफेलोन के फर्श पर उपस्थित होता है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर फील होना, अफेक्शन, हेड, स्लीपिंग का सेंटर अगर कहीं माना गया है तो वो हाइपोथैलेमस में माना गया है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जो हॉर्मोन्स रेगुलेटिंग हार्मोन, आरएच का मतलब होता है रेगुलेटिंग हार्मोन, और इनहिबिशन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। किसकी हेल्प से? रेगुलेटिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स की हेल्प से। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में जो रिलीजिंग हार्मोन है ये, और दूसरा वो सिक्रीट करती हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। पहला रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच। जीएनआरएच में जी का मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आरएच यानी रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको ये अफेक्ट करती है, और उससे जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच एंड एलएच। इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ये जीएनआरएच। दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से ही निकलते हैं, और ये सोमेटोस्टेनिन नाम है। ये सोमेटोस्टेनिन गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। और ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं एफएसएच और एलएच, उनके सिक्रीशन को रोकता है। फिर हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, उनमें दो सेंटर पाए जाते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच या वेसोप्रेसिन, जिसका पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, निकलता है। और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, उसे ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये एडीएच और वेसोप्रेसिन है, ये पीयूष ग्रंथि के जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट होता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है, वहां पर जाकर के स्टोर होते हैं। तो याद रखना, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड का जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर तो करता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से होता है, और उसकी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं। किस तरह से? ये देखिए, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई है जो हाइपोथैलेमस में स्थित है। यहां से रिलीजिंग हार्मोन सिनेप्टिक नोब से, या सिनेप्टिक टर्मिनल या टीलोडेंड्रोन भी कहते हैं, यहां से ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, और यहां से ये एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हुए स्पेसिफिक हार्मोन ब्लड में रिलीज होकर के टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ग्रोथ, यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा, जिसमें जीएनआरएच और आपका से रेगुलेट करता है। और भी आएंगे, आप आगे जब पढ़ेंगे तब।
रेगुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, साथ ही ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन का भी ये सिक्रीशन करता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अगली एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। इसका वेट डिफर करता है एनिमल टू एनिमल, 0.5 ग्राम माना गया है। इसकी सेप पी मटर के दाने की आकृति की होती है। ये देखिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक सेला टर्सिका जो गुहा पाई जाती है स्कल बोन में, उस सेला टर्सिका गुहा जो स्फिनोइड बोन बनाती है, उसमें ये मटर के दाने के समान लटकी होती है और हाइपोफाइसिस से ये हाइपोथैलेमस से ये इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी होती है। स्फिनोइड बोन में एक गड्ढा सेला टर्सिका जो इनफंडिबुलम ग्रंथि के द्वारा जुड़ी संरचना ही पीयूष ग्रंथि है, आप देख रहे हैं। Hypothalamus master gland है because it control pituitary gland, that is also known as master gland, and that pituitary gland secretes several kind of hormones जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, टारगेट ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं हार्मोन की हेल्प से। अब हम बात करेंगे जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी संरचना में दो मेन पार्ट होते हैं, एडिनो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये एडिनोहाइपोफाइसिस इस तरह से, तो ये पार्ट हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट। दूसरा पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, पास ट्यूब्रोलिस, पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिया। पार्स जो ट्यूब्रोलिस होता है में और पास डिस्टेलिस है और पास इंटरमीडिया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो इनफंडिबुलम के पास का एरिया है ये पास ट्यूब्रोलिस कहलाता है, लेकिन ये जो पास डिस्टेलिस है ये आप देख रहे हैं कुल 6 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों गोनेड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। वहीं जो पार्स इंटरमीडिया है, ये वाला एरिया पार्स इंटरमीडिया, वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन कैसे वर्क करती हैं ये हम आगे समझेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर अग्रभाग है जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उससे कुल 7 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। वहीं इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट है, जिसे हम हेरेंसन बॉडीज भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये स्टोर का ही काम करेगा और इसमें पार्स नर्वोसा इसका पार्ट होता है, पार्स नर्वोसा। हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन जैसे एडीएच और वेसोप्रेसिन का यह न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर उसको रखता है। ये हाइपोथैलेमस है, इसका ये डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही है। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये एडिनोहाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये रेथिका पाउच है जिसके अंदर ये स्थित होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो पीयूष ग्रंथि का ओरिजिन होता है वो रेथिका पाउच में होता है। तो अब तक आपने ये जाना कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन स्ट्रक्चर 2 पार्ट में बटी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर हम कहेंगे तो इस तरह से, तो इसमें
ये देखिए ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये एडिनोहाइपोफाइसिस हम कह सकते हैं। इस एडिनोहाइपोफाइसिस के 3 पार्ट हैं। ये पास ट्यूबरोसा कहलाता है, उसके बाद ये पास डिस्टेलिस कहलाता है, और ये पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया का एरिया है, इंटरमीडिया, और ये पार्स है नर्वोसा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इससे कुल 7 प्रकार के और उससे कुल 2 प्रकार के वो स्टोर करता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि कैसे हॉर्मोन्स हैं वो एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होते हैं। पास डिस्टेलिस से ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। ये एसिडोफिलस सेल सिक्रीट करती हैं। बेसोफिलस सेल होती हैं, वो एसीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच और एलएच सिक्रीट करती हैं। पार्स इंटरमीडिया एमएसएच का सिक्रीशन करता है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं।